पूछता है भारत हमारे देश के नेताओं से, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी कारणवश मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लोकेशन कुछ भी हो, सोमवार को मैं वापस रिपब्लिक स्टूडियोज में हूंगा। वॉशिंगटन हो, अदीस अबाबा हो या पेरिस हो, हमारे विपक्ष का इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से ठीक पहले कोई भी प्रदेश हो, राष्ट्रीय इलेक्शन हो या कोई प्रदेश हो, इलेक्शन से पहले सफेद कपड़ा लहरा देना, अपनी हार मान लेना और उस हार का कारण को किसी ना किसी तरीके से जनता पे डाल देना, वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन, ये कब रुकेगा? कब कांग्रेस पार्टी और कब राहुल गांधी को, जी हां, वो महान राहुल गांधी जिनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी निर्भर है और कुछ काम नहीं करना चाहती, आलसी हो गई। ऐसा नहीं है कि इस देश में विपक्ष के लिए मुद्दे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ या आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछना, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं चाहते कि विपक्ष के नेता जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे वो सवाल पूछें कि सत्ता में बैठे लोगों ने वादा किया था पानी का, बिजली का, पैसे का, महंगाई का, नौकरी का, युवाओं के लिए बेटर डेवलपमेंट का, लेकिन उस सब के बारे में कोई बात करने वाला तो हो। The fact is that our opposition, भारत का विपक्ष, और जब मैं भारत की विपक्ष करता हूं तो उसका एपिसेंटर, उसका ध्रुव है कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं, बीजेपी कहती है। आई तो वुड हैव वांटेड, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि कोई और क्षेत्रीय दल इसका अगर ध्रुव बनता या कांग्रेस के बिना अगर एक विपक्ष बनता तो वो बेहतर जनता के मुद्दे उठा पाता, क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन देश का हो या किसी प्रदेश का, क्योंकि अभी बिहार का आने वाला है, उससे पहले वो ही क्यों सर्वे हो रहा है, क्यों नई वोटर लिस्ट बन रही है, क्यों रिफ्रेश हो रहा है। मैं जाके दीवार में आप सर पीट लीजिए, आज तक हमने सुना था, आज तक और अभी तक हमने ये सुना था। तो तक वाले चैनल की बात नहीं कर रहा, आज तक यानी इस समय तक 2047 से लेके 25 तक हमने ये सुना कि भैया सत्ता में बैठे लोग वोटर लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करने देना चाहते, एंटी इनकम्बेंसी हो गया। वो ये नहीं चाहते कि नए लोग वापस जुड़े, वो ये नहीं चाहते कि जो नए लोग ऐड हुए हैं उस एरिया में या अपने अपने क्षेत्र में वो लिस्ट में जुड़े। लेकिन यहाँ तो वो क्या कहावत होती है कि मैं भूल रहा हूं, अभी हिंदी की कहावत है भैया, कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी कह रही है लिस्ट रिफ्रेश नहीं हो। अरे कांग्रेस पार्टी आप किसके साथ हो? अगर आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो व्हाई आर यू देयर? भाई आरजेडी को लड़ने दो कम से कम, भाई आरजेडी लड़ लेगी। भाई लालू जी अपने दोनों बेटों में से डिसाइड तो कर चुके हैं कि किसको सत्ता सौंपनी है, तो कम से कम लड़ ही लेंगे। ये राहुल गांधी की तरह थोड़ी कि सुबह सुबह उठे क्या करना है, नाश्ते का तो पता नहीं क्या करना है, लेकिन हाँ इलेक्शन में हारने का मुद्दा वही है, वोटर लिस्ट कर लो, बहुत ज्यादा है तो इलेक्शन कमीशन कर लो, उससे भी ज्यादा बुरी तरह हार रहे हो तो वो पूरी मशीन को ही खराब बता दो। सब कुछ कर लिया इन्होंने, सारे पैंतरे इस्तेमाल कर लिए, एक पैंतरा छोड़ दिया आपने राहुल गांधी। पता है क्या जो सबसे महत्वपूर्ण होता है? जनता के मुद्दे उठाना। रीड माय लिप्स, जनता के मुद्दे उठाना। आप एक बार उठा के तो देखिए, एक बार ये बोलना बंद कीजिए कि हाय इलेक्शन कमीशन, हाय वोटर लिस्ट, हाय एनआरसी, हाय सीए, हाय 370। बीजेपी को जो करना था बीजेपी कर रही है, आप हाथ ताली बजा रहे हो और हाथ मल रहे हो। ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के साथ घिर गई है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं बट द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हिच इन टर्न मींस द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में किसी और नेता का कोई मतलब नहीं। खड़गे जी बेचारे खुद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पद होता। किसी 60 बरस से ऊपर के व्यक्ति से जरा बात कीजिए,
और पूछिए कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं, जरा नाम देखिए 51 से लेके आज तक, समझ आएगा। और ये हालत कर दी है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बट द डिबेट इज नॉट अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्यूअर्स। विषय है बिहार के इलेक्शन से पहले एक बार फिर भैया अगर वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो रही है तो उसके अंदर युवाओं के नाम आएंगे ना। पहली बार वोटर के नाम आएगा, उसके अंदर वो लोग आएगा जिन्होंने अपनी लोकेशन बदली है, अपना जिला बदला है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होता है। मेरी टीम ने मुझे वो डेटा नहीं दिया है, एक मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास मेरी ऑडियो ठीक आ रही है, जिसके अंदर मैं बता पाता कि बिहार के अंदर क्या बिहार सबसे मतलब उस रैंकिंग में नंबर 1 प्रदेश है जहां से लोग सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में और देश की राजधानी में माइग्रेट करते हैं। क्या ऐसे में आप मुझे बताइए, क्या ये लॉजिकल नहीं है, क्या ये तर्कसंगत नहीं है कि भैया वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो, कि भैया नई वोटर लिस्ट बने, नए वोटरों का नाम ऐड हो। अगर आपने अपनी जगह बदली है, अगर आपका लोकेशन बदला है, अगर आप आरा से अररिया गए हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर से छपरा गए हैं, अगर आप पटना से दिल्ली आए हैं, तो आपका नाम अपडेट हो, आप वोट कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हुए हैं तो आपका नाम ऐड हो। क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी को युवा वोटर्स से? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? या तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जानते हैं, एंड राहुल गांधी टू बी स्पेसिफिक, या वो जानते हैं कि युवा उनको वोट नहीं करेगा, इसलिए वो एंटी युवा हो गए। He has gone against the youth of this country. बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता कि नरेंद्र मोदी देखो युवाओं के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी देखो युवाओं के खिलाफ। बोलने से क्या होता? 2000 लास्ट जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ? देश की जनता ने किसको वोट किया? आपको राहुल गांधी जी या फिर नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। एंड दैट इज अ फैक्ट, नॉट यू, नॉट प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। जितने भी डोले बना ले जिम में, ये रियलिटी नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। आपको पता है एडवाइस करने वाले कौन है राहुल जी? अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी को, दर्शकों सोचिए, इससे पहले कि मैं शाजिया जी और बाकियों के पास जाऊं, ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इंडिया इज नॉट अ रिपब्लिक। आप सोचिए, थोड़े दिन पहले तक मैं जिस देश में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा हमारा भी तो यही है, वी आर यूनाइटेड स्टेट्स। अरे घास चरने गया इनकी अकल। सोचिए कैसे लोगों से घिरे हैं। एक तरफ है वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो कि द स्टेट ऑफ इंडिया में बिलीव नहीं करते, जो कि भारत में बिलीव नहीं करते, जिनका कि दिल कम्युनिस्टों के साथ है, और दूसरी तरफ ये लेदर बंडाना पान के पहन के डोले बना के मोटरसाइकिल चलाने वाले ये इनके परिवार वाले लोग जो कि अल्ट्रा एलिटिस्ट। इनको जनता की दिक्कत नहीं पता, सिर्फ मोदी को बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो बीजेपी को समझ आ गया है कि जितनी बार आप नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं, जितनी बार आप अपशब्द नरेंद्र मोदी के लिए यूज करते हैं, या देसी भाषा में कहूं जितनी गालियां आप नरेंद्र मोदी को देते हैं, उतना फायदा बीजेपी को होता है। अरे कभी एक बार तो जनता का मुद्दा उठाने की कोशिश करो। एक बार तो बिहार में पूछो कि आपके पास बिजली आई क्या, आपके गांव में सड़क बनी क्या, आपके युवाओं को नौकरी मिली क्या? इतना तो 10वीं कक्षा के बच्चे को पता है कांग्रेस पार्टी कि बिहार में युवाओं की क्या दिक्कत है। सिविक्स में आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट के चलते इतना एक्सपोजर है, आपके राहुल गांधी जी को क्यों नहीं है? उनको नहीं पता क्या बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नौकरी है, युवा हैं। और आप वोटर लिस्ट पे पढ़े, आप एनआरसी पे पढ़े, आपको अभी भी बिहार की दिक्कतों से मतलब नहीं। जैसे आपको देश की दिक्कतों, आपको अपनी दिक्कतों से मतलब है। दे हैव प्रॉब्लम विद देयर ओन इश्यूज कि हम 7 आरसीआर में नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत है कि गांधी परिवार को 7 आरसीआर में होना चाहिए। हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत है कि गांधी परिवार को एसपीजी मिलनी चाहिए। भैया वो नहीं होगा जब तक ये देश की जनता नहीं चाहेगी, और ये देश की जनता अभी नरेंद्र मोदी को चाहती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये असलियत है। आप वोटर लिस्ट करते रहो, सरकार वोटर लिस्ट
रिन्यू कर रही है, बदल रही है, बांग्लादेशियों को नहीं ला रही है जैसे कुछ पार्टियां पहले लाई हैं। एनआरसी किस लिए आ रहा है, आपको इस पे डिबेट करनी है, कर लेते हैं। शरणार्थी और घुसपैठियों में जो फर्क होता है ना, एनआरसी सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है, शरणार्थियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है तो देश की जनता ने जो निर्णय लिया है, क्या वो ठीक नहीं?